वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि के बाद ठंड बढ़ी, अब तापमान चढ़ेगा। राजस्थान में हाल की बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ठंडा हो गया है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे और न्यूनतम 15 डिग्री से कम दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं से सुबह शाम सर्दी का असर बढ़ा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले एक सप्ताह मौसम साफ रहेगा। धूप तेज होने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन के समय फिर से हल्की गर्मी महसूस होने लगेगी। राशन कार्ड में नाम जोड़ने का ऑनलाइन पोर्टल फिर शुरू, घर बैठे आवेदन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों के लिए राहत की खबर है। राशन कार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। अब जरूरतमंदों को विभागीय कार्यालय या ई मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पात्र परिवार घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद सत्यापन कर नाम जोड़ा जाएगा। भजनलाल शर्मा बोले, इंडिया एआई समिट मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे गौरवशाली मंच पर ये आचरण शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक विशेषज्ञ भारत के तकनीकी भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। इसे उन्होंने राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। जैसलमेर में 5वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, 62 केंद्रों पर 1657 विद्यार्थी शामिल। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ ब्लॉक में 5वीं बोर्ड परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई। 62 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1694 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 1657 ने हिंदी विषय की परीक्षा दी। दोपहर 12:30 बजे से विद्यार्थी अभिभावकों के साथ केंद्रों पर पहुंचने लगे। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण रही। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों उत्साहित नजर आए। शिक्षा विभाग की ओर से सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। राजस्थान के 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अभियान शुरू होगा। राजस्थान में स्वच्छता और मजबूत शहरी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत गंदे पानी के निस्तारण, पुनर्चक्रण और उपयोग की बेहतर व्यवस्था विकसित की जाएगी। स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और शहरों में स्वच्छता स्तर को मजबूत करना है। राजस्थान शिक्षा विभाग में 1.22 लाख पद खाली, डीपीसीएट की भर्ती प्रभावित। राजस्थान शिक्षा विभाग में रिक्तियों का जाल गहराता जा रहा है। शाला दर्पण पोर्टल के 1 फरवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार 1,22,000 से अधिक पद खाली हैं। उच्च पदों पर भी हजारों रिक्तियां बनी हुई हैं। विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी की प्रक्रिया वर्षों से लंबित होने से पदोन्नति श्रृंखला रुकी हुई है। अनुभवी शिक्षक इंतजार में हैं और नई भर्ती भी प्रभावित हो रही है। विधानसभा में शिक्षक भर्ती पर हंगामा, खाली पदों और बैकलॉग पर सरकार घिरी। राजस्थान विधानसभा में शिक्षक भर्ती और खाली पदों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। बीएपी विधायक थावर चंद ने पूछा कि विषयवार कितने पद रिक्त हैं और भर्ती की समय सीमा क्या है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी से स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित है। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि हजारों स्कूल अपग्रेड हुए, लेकिन पद सृजित नहीं किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पर उच्च स्तरीय समिति करेगी फैसला। जयपुर में विधानसभा सत्र के दौरान ऊर्जा विभाग कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम तबादलों का मुद्दा उठा। विधायक भागचंद ने सरकार से पूछा कि लंबे समय से ट्रांसफर नहीं हो रहा है और स्पष्ट नीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी निजी कारणों से स्थानांतरण चाहते हैं। इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मामलों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो जल्द निर्णय लेगी। हेमंत मीणा बोले, पत्रावली नहीं तो भी काश्तकार लाभ से वंचित नहीं। राजस्थान विधानसभा में भूमि आवंटन और राजस्व रिकॉर्ड को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि मूल आवंटन पत्रावलियों के अभाव में भी काश्तकारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खातेदारी अधिकार, बैंक ऋण, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं रोका जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दस्तावेज कमी के कारण किसानों को किसी भी स्तर पर परेशान नहीं किया जाए। होली पर उदयपुर से ऋषिकेश के लिए स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को राहत।
होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। उदयपुर से ऋषिकेश के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिससे सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस विशेष ट्रेन से पर्व के दौरान बढ़ी भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी। लंबी वेटिंग और कंफर्म टिकट की परेशानी कम होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्पेशल ट्रेन निर्धारित तिथियों पर संचालित होगी और प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव भी दिया जाएगा। जयपुर में एयर शो रिहर्सल, राजस्थान के पायलटों ने दिखाए रोमांचक हवाई करतब। जयपुर का आसमान रोमांच से भर गया जब भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग ने एयर शो की फाइनल रिहर्सल की। कार्यक्रम स्थल जलमहल रहा, जहां दर्शकों ने शानदार हवाई प्रदर्शन देखा। मुख्य शो 22 फरवरी को होगा। खास बात तो ये रही कि टीम में राजस्थान के 3 पायलट शामिल रहे, जिन्होंने बेहतरीन समन्वय और साहसिक करतबों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन। जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड टू एंड ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। नई डिजिटल व्यवस्था के तहत अब पूरा काम पोर्टल आधारित होगा। आवेदन घर बैठे आवेदन, दस्तावेज अपलोड और प्रकरण की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। JDA का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, समय बचाना और दफ्तरों के चक्कर कम करना है। जल्द ही ये सुविधा नियमित रूप से लागू की जाएगी। भीलवाड़ा को नंबर 1 बनाने जुटा निगम, स्वच्छता सर्वेक्षण तैयारी तेज। भीलवाड़ा शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भीलवाड़ा नगर निगम में आयुक्त हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। अधिकारियों को सभी स्वच्छता मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के निर्देश दिए गए। कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था और जन भागीदारी बढ़ाने पर विशेष फोकस रखा जाएगा, ताकि शहर की रैंकिंग सुधर सके। खाटू श्याम जी मेले में 35 लाख श्रद्धालु संभावित, ट्रैफिक रूट प्लान जारी। खाटू श्याम जी मंदिर मेले में इस बार करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने प्रवेश और निकास मार्ग अलग तय किए हैं। छोटे वाहन शाहपुरा कट NH 52 से मुख्य पार्किंग जाएंगे। रोडवेज बसें हनुमान वाटिका, चौमू बाईपास से बस स्टैंड पहुंचेगी, जबकि निकास हनुमानपुरा तिराहा की ओर से होगा। श्रद्धालु यात्रा से पहले रूट प्लान जरूर देख लें। AI समिट विवाद पर जयपुर में भाजयुमों का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यालय घेरा। दिल्ली AI समिट विवाद के बाद विरोध तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के नेतृत्व में जयपुर स्थित PCC वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन किया। ये कदम नई दिल्ली में समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध के जवाब में उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। किरोड़ी मीना बोले, राजस्थान में यूरिया DAP की नहीं रही किल्लत। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में यूरिया और DAP खाद वितरण का मुद्दा उठा। टोडा भीम विधायक घनश्याम के सवाल पर मंत्री किरोड़ी मीना ने कहा कि केंद्र से मांग से अधिक खाद मिली है। अच्छी बारिश से बुआई क्षेत्र बढ़ा, इसलिए मांग ज्यादा रही। कुछ स्थानों पर लाइन लगी, लेकिन कोई अव्यवस्था या लाठीचार्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं रही। किशनगढ़ सिलोरा रीको गोदाम में भीषण आग, ऑयल फैक्ट्री खतरे से बची। अजमेर जिले के किशनगढ़ के सिलोरा रीको इंडस्ट्रियल एरिया में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में कागज, गत्ते और प्लास्टिक वेस्टेज का भंडारण था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। पास स्थित ऑयल फैक्ट्री भी खतरे में आ गई, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं है। राजस्थान रॉयल्स जयपुर में खेलेगी 4 IPL घरेलू मैच, SMS स्टेडियम तैयार। जयपुर में IPL के 4 मुकाबले आयोजित होंगे। राजस्थान रॉयल्स अपने 4 घरेलू मैच SMS स्टेडियम में खेलेगी, जबकि शुरुआती 3 मैच गुवाहाटी में होंगे। मैच आयोजन को लेकर RR प्रबंधन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। सहमति के बाद स्टेडियम की कमियां दूर करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और PWD को दुरुस्तीकरण का जिम्मा सौंपा गया है। रमजान के पहले जुमे पर जयपुर में हजारों नमाजी सजदे में झुके।
रमजान माह के पहले जुमे पर जयपुर की मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में मुख्य नमाज अदा की गई, जहां हजारों नमाजी सजदे में झुके और अमन चैन की दुआ मांगी। सड़कों पर भी दरियां बिछाई गईं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए और मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान यातायात को डायवर्ट किया गया। बारां में गोदाम की आड़ में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी। राजस्थान के बारां जिले में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। गोदाम की आड़ में चल रही इस इकाई में भारी मात्रा में पटाखों का कच्चा माल मिला, जिसे देखकर अधिकारी भी चौंक गए। कार्रवाई एक युवक द्वारा आत्मदाह की चेतावनी के बाद की गई। प्रशासन ने मौके पर सामग्री जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के मोहित मेहता बने टेक्नोलॉजी चैंपियनशिप में देश भर में प्रथम। कोटा के छात्र मोहित मेहता ने नई दिल्ली में आयोजित मेजर टेक्नोलॉजी एक्सपो 2026 की अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत में बीटेक तृतीय वर्ष कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं। प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट तकनीकी प्रोजेक्ट और नवाचार को सराहा गया। इस उपलब्धि से कोटा और संस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। कोटा में हिस्ट्री शीटर का अतिक्रमण ध्वस्त, 22 बीघा वन भूमि मुक्त। राजस्थान के कोटा शहर में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी जमीन मुक्त कराई। रानपुर थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर कालू भड़क द्वारा वन विभाग की 22 बीघा जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया गया। पक्के और कच्चे दोनों तरह के निर्माण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने बताया कि अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। जैसलमेर में ब्लेजिंग स्काइज अभियान सेना ने दिखाया दमखम। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने ब्लेजिंग स्काइज फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। अग्रिम क्षेत्र में आयोजित इस ड्रिल में जवानों ने आधुनिक हथियार प्रणालियों से हवाई खतरों को सटीक निशाने से भेदा। भीषण गर्मी और कठिन भूभाग के बावजूद एयर डिफेंस वॉरियर्स ने त्वरित प्रतिक्रिया और ऑपरेशनल दक्षता साबित करते हुए अभ्यास को सफल बनाया। अशोक गहलोत का आरोप, बजट में मारवाड़ की उपेक्षा, रिफाइनरी पर झांसा। 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा सरकार पर बजट में मारवाड़ की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जोधपुर सहित पूरे क्षेत्र को निराश किया गया है। सूखा अकाल झेलने वाले इलाकों के लिए विशेष योजनाएं नहीं लाई गईं। 80 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सुमेर लाइब्रेरी बंद पड़े हैं। गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर भी सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। विनोद जाखड़ बने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चयन प्रक्रिया के बाद जिम्मेदारी। छात्र राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए विनोद जाखड़ को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन ने उनके अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए ये निर्णय लिया। जाखड़ ने कहा कि वे छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाएंगे और संगठन को और सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।